Hello everyone, welcome to our YouTube channel SKS Biology Classes। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत किन किन मोलिक्यूल्स को रखेंगे, एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, और मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत हम लोगों ने देखा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से मोलिक्यूल्स रखेंगे। और हम लोगों ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स में स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत कौन कौन से मोलिक्यूल्स रखेंगे, लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत कौन कौन से रखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा मोनोसेक्राइड्स और डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स में कौन कौन से मोलिक्यूल्स है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स में ओलिगोसेक्राइड्स। ये लेक्चर नंबर 4 है ये बायोमोलिक्यूल्स का। तो ओलिगोसेक्राइड्स में मेनली जो मोनोसेक्राइड्स होंगे वो 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स के कंडेंसेशन से बनेंगे। ठीक है, ये स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत इनको भी रखा जाएगा। तो ओलिगोसेक्राइड्स ग्रीक वर्ड्स ओलिगो से बना हुआ है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। ओलिगोसेक्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स के कंडेंसेशन से जो है ओलिगोसेक्राइड्स बनेगा। ये मोनोसेक्राइड्स जो है अगर उसको हाइड्रोलिसिस किया जाए तो वो जो है ऑलरेडी फिर मोनोसेक्राइड्स में जो है कन्वर्ट कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि माल्टोज है, अगर उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर जाएगा, क्योंकि 2 ग्लूकोज मिलकर जो है माल्टोज बनाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है दीज मोनोसेक्राइड्स कैन बी लिबरेटेड ऑन हाइड्रोलिसिस। These monosaccharides units are joined together by ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। 2 मोनोसेक्राइड्स अगर मिलते हैं तो उसको जोड़ने के लिए कोई बॉन्ड्स चाहिए। तो जो बॉन्ड्स के द्वारा ये लोग जुड़ेंगे उसको कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड्स। ये ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड जो है बनेगा कैसे? डिहाइड्रेशन के द्वारा। मतलब जो ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड्स बनेगा उसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, ये H2O का जो है लिबरेशन होगा, फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स जो है डिहाइड्रेशन के द्वारा जो है कि फॉर्म होगा। नॉर्मली फॉर्म्ड बिटवीन C1 एंड C4 नेबरिंग यूनिट्स। मेनली जो है C1 और C4 कार्बन जो है, जैसे एक ये जो है देखिए, ये आपका ग्लूकोज का हो गया स्ट्रक्चर, एक ये ग्लूकोज का हो गया। तो इसका नंबरिंग आप करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, वैसे ही 1 2 3 4 5 6। तो ये जो बॉन्ड जो बना, ये जो ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड्स बना, तो ये जो देखिए अल्फा 1 फोर ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड जो बना है, तो इसका जो है इस मोनोसेक्राइड्स का 1
और इस मोनोसेक्राइड्स का 1 और 4 कार्बन जो है ये बॉन्ड बनाया, इसको कहेंगे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड। जनरली 1,4 कार्बन जो है बनाता है बॉन्ड्स, लेकिन 1,2 भी बहुत सारा में बनाता है, लेकिन सबसे कॉमन है 1,4। ठीक है। Based on the number of monosaccharides present, the oligosaccharides further subdivided into disaccharides। disaccharides में आ गया सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इसमें 2 मोलिक्यूल्स ऑफ सैकराइड्स होगा। ठीक है। ट्राइसैकराइड्स में जो है 3 मोलिक्यूल्स होगा, जैसे रेफिनोज है, रेफिनोज में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये 3 मोनोसेक्राइड्स बन के जो है, इसलिए इसको कहेंगे ट्राइसेक्राइड्स। उसी तरह टेट्रासेक्राइड्स है, टेट्रासेक्राइड्स में जो है एस्टिक्योस है, इसमें 4 मोनोसेक्राइड्स बन के जो मिल के जो है वो इसका टेट्रासेक्राइड्स का निर्माण करेंगे। ठीक है। और डाइसेक्राइड्स जो है दो तरह का जो है हो सकता है, एक होगा रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स और एक होगा नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग में जो होगा उसमें अल्डिहाइड ग्रुप्स और कीटोन ग्रुप्स जो होगा वो फ्री होगा, इसलिए वो जो है रिड्यूसिंग के अंतर्गत रखेंगे। और नॉन रिड्यूसिंग में जो है ग्लूकोज और कीटोन ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कंबाइंड कर लिया रहेगा, मतलब फ्री नहीं रहेगा, इसलिए वो जो है नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स के अंतर्गत रखेंगे। इसका एग्जांपल सुक्रोज होगा। ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर्स में क्या है, हैविंग फ्री अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप्स। रिड्यूसिंग में अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप जो रहेगा फंक्शनल ग्रुप वो फ्री होगा, इसके अंतर्गत इसका एग्जाम्पल हो जाएगा माल्टोज और लैक्टोज। और नॉन रिड्यूसिंग में इसका जो है हैविंग नो फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स, इसका अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो फ्री नहीं होगा, क्योंकि वो आपस में कंबाइंड कर किए हुए रहेगा, इसके अंतर्गत होगा सुक्रोज। ठीक है। देखिए ये माल्टोज का एग्जाम्पल है, दो मोलिक्यूल ग्लूकोज जो है मिल के क्या बनाएगा, माल्टोज बनाएगा। माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड्स है। ये डाइसेक्राइड्स ये दोनों मिलेगा तो इसमें क्या होगा, वाटर का लिबरेशन होगा। मिलेगा तो बॉन्ड जो बनेगा ये ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड बनेगा तो वाटर का लिबरेशन होगा। अगर इसको वाटर मोलिक्यूल दे के इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या होगा, फर्दर ये ग्लूकोज में क्या होगा, कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है। इसलिए इसको अल्फा डी ग्लाइकोसाइल 1,4 अल्फा डी ग्लूकोज भी कहा जाता है माल्टोज को। ठीक है। और ये हो गया लैक्टोज। लैक्टोज डाइसेक्राइड्स है, ये मिल के बना है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिल के बना है। इसका जो बॉन्ड है देखिए ये भी ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड है, इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड हो गया। देखिए ये जो है इसका 1 कार्बन, इसका 1 कार्बन गैलेक्टोज का, और ग्लूकोज का ये 4 कार्बन, ये मिल के बना दिया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ठीक है। इसको बीटा डी ग्लाइकोसाइड 1,4 बीटा डी ग्लूकोज भी कहेंगे। ये सुक्रोज, देखिए सुक्रोज है, सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल के बना है, ये जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप जो है अल्डिहाइड और कीटोन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में जो ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड है इसमें इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है। ये देखिए ग्लूकोज का है, इसका ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, ये दोनों मिल के जो है बॉन्ड बनाया है क्या, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अल्फा 1 और बीटा 2, मतलब अल्फा 1 ये हो गया, बीटा 2 ये हो गया। ठीक है। तो इसका बॉन्ड जो है सुक्रोज का अल्फा डी ग्लाइकोसाइल 1,4 बीटा डी फ्रुक्टोज, ये इसका हो गया सुक्रोज का फुल नेम। ठीक है।
सुक्रोज किस चीज से बन के मिल के बना है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है। बिकॉज बोथ aldehyde group of glucose and keto group of fructose take part in formation of glycosidic bonds and there is no free aldehyde or ketone groups। देखिए, ये ग्लूकोज सुक्रोज मिल के बना है किसका? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो, जैसे ग्लूकोज का जो क्या है, ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है, फ्रुक्टोज का जो है कीटोन है, और दोनों मिल के क्या बना लिया? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना दिया। तो जो इसका आपका जो फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड और कीटोन है, जिसके रहने से जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स जो है बनता है, वो है ही नहीं, वो फ्री है ही नहीं। तो फ्री नहीं है तो क्या हो गया? ये जो है नॉन रिड्यूसिंग हो गया। ठीक है। सुक्रोज इज द sugar of comments which is made up from sugar cane and sugar beet। सुक्रोज जो है मेनली सुगर बीट और सुगर केन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। अब पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स जो है लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ सुगर्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। अब बहुत सारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बन गया, तो बहुत सारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना के जो है 10 मोनोसेक्राइड, 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स मिल के अगर जो है, अगर एक मैक्रो मोलिक्यूल्स का निर्माण करता है तो उसको करेंगे क्या? पॉलीसेक्राइड्स के अंतर्गत रखेंगे। ये भी दो तरह के मतलब इसके दो तरह से जो है बांटा जा सकता है। इसमें अगर एक तरह का मोनोसेक्राइड्स मिल के अगर जो है अगर पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण कर रहा है तो उसको जो है आपको को होमो पॉलीसेक्राइड्स कहेंगे। अगर उसमें अगर दो या दो से अधिक मोनोसेक्राइड्स मिल के जो है अगर किसी पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण करता है उसको कहेंगे हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। ठीक है। Polysaccharides are long chain of sugars and held together by glycosidic bond. They are thread, literally cotton thread। कॉटन का जो थ्रेड होता है, धागा होता है, उस तरह का चीज हो, बॉन्ड बना दिया। ठीक है। ये मान लीजिए कि एक मोलिक्यूल्स हो गया, फिर ये बॉन्ड बना दिया, फिर ये बॉन्ड बना दिया, फिर ये क्या हो गया? ये जो है आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये जो है क्या है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ये जो है एक मोनोसेक्राइड्स हो गया, एक मान लीजिए एक मोनोसेक्राइड्स हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है। और ये जो है क्या हो गया? ये मान लीजिए इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना दिया। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ठीक है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो क्या है? एक थ्रेड जैसा नहीं लग रहा है? तो ये लॉन्ग थ्रेड है, कॉटन का जो थ्रेड रहता है, धागा रहता है, उस तरह का चीज। दे आर थ्रेड्स, लिटरली कॉटन थ्रेड्स containing different monosaccharides more than 10, usually numerous as building blocks। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होगा उसका क्या होगा? उस मोनोसेक्राइड्स होगा, वो एक तरह का भी हो सकता है। जैसे बहुत सारा ग्लूकोज मिल के बना लिया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल गया उसमें, तो आपका जो है हेटेरो हो गया। अगर इस तरह का हो, एक तरह का हो गया तो आपको होमो हो गया। ठीक है। तो इस तरह का चीज होता है। पॉलीसेक्राइड्स आर लीनियर एज वेल एज ब्रांच्ड पॉलीमर्स। जो पॉलीसेक्राइड्स होगा वो लीनियर होगा, लीनियर भी हो सकता है और ब्रांच्ड भी हो सकता है। ठीक है। तो लीनियर होगा तो क्या होगा? स्ट्रेट होगा उसका। लीनियर होगा तो क्या होगा? स्ट्रेट हो गया।
और ब्रांच हो गया तो ऐसे गया, इसमें ब्रांच इधर निकल गया, इधर निकल गया, ठीक है। तो ये मतलब दो तरह का हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है और ब्रांच्ड भी हो सकता है। पॉलीसेकेराइड्स आर लीनियर एज वेल एज ब्रांच्ड पॉलीमर्स इन ए पॉलीसेकेराइड्स चेन। मान लीजिए ग्लाइकोजन को ले लें, द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। देखिए ये जो है, ये क्या है, ये आपका मान लीजिए ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो इसका जो राइट साइड है, ये जो है वो रिड्यूसिंग एंड कहेंगे इसको, और लेफ्ट साइड है उसको कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। Polysaccharides are further classified based on kind of monosaccharides present in। किस तरह का मोनोसेक्राइड्स उसमें प्रेजेंट है उसके आधार पर होमोपोलीसेक्राइड्स और हेटेरोपोलीसेक्राइड्स के रूप में। होमो में बता चुके हैं कि सिंगल काइंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड जब इन्वॉल्व होगा उसको होमोपोलीसेक्राइड्स कहेंगे, और अगर वन से ज़्यादा अगर जो है मोनोसेक्राइड्स मिल के अगर जो पॉलीसेक्राइड्स बनाता है उसको रखेंगे हेटेरोपोलीसेक्राइड्स में, ठीक है। तो होमोपोलीसेक्राइड्स क्या हुआ, दे आर मेड फ्रॉम ए सिंगल काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड्स। इसमें स्टार्च आ गया, सेलुलोज हो गया, इनुलिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया, ये सारा चीज क्या है, होमोपोलीसेक्राइड्स है। और हेटेरो में जो है क्या हो गया, दे आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स। एक से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स अगर मिल के बनाता है किसी पॉलीसेक्राइड्स को तो उसको कहेंगे हेटेरोपोलीसेक्राइड्स। इसके अंतर्गत आएगा पेप्टाइडोग्लाइकन, हाइलुरोनिक एसिड, अगर ये सब जो है हेटेरोपोलीसेक्राइड के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल एस्पेक्ट पॉलीसेक्राइड्स कैन बी क्लासिफाइड एज स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स। तो स्टोरेज में क्या हो गया, मेनली ये स्टोर करेगा, इसमें स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इनुलिन हो गया, ये सब रिजर्व फूड हो गया, ठीक है। और स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स में जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, उसके स्ट्रक्चरल पार्ट को जो है वो बनाएगा। जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज है क्या करेगा, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में मेनली जो है क्या होता है, सेलुलोज का बना रहता है। काइटिन हो गया, काइटिन में आपको देखिए, काइटिन आपका अर्थ्रोपोड हो गया, उसका जो ऊपरी लेयर है वो जो है काइटिन से बना रहेगा। आपका फंगाई का जो सेल वाल है वो मेनली काइटिन का बना रहेगा। तो ये क्या है, ये मेनली जो है आपका स्ट्रक्चरल पार्ट बनाने में निर्माण कर रहा है, इसलिए जो है इसको कहेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। हेमीसेलुलोज हो गया, ठीक है। ये होमो पॉलीसेकेराइड्स हम लोग देखते हैं। होमो पॉलीसेकेराइड्स में ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन जो है होमो पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत इसको रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारा ग्लूकोज मोलिक्यूल्स मिल के क्या करता है, ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। देखिए ये ग्लाइकोजन है, देख रहे हैं, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये सारा मिल के क्या किया है, निर्माण कर लिया है ग्लाइकोजन का। यहाँ पर देखिए ये 1 कार्बन 2 3 4 5 6 हो गया ना। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बॉन्ड बना रहा है, देखिए ये जो बॉन्ड बना रहा है ये क्या है, ये जो बॉन्ड है 1 4, ग्लाइकोजन में भी क्या है 1 4 जो है ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स जो है बना रहा है, ठीक रहा। यहाँ वही वो यहाँ पर देखिए जो ब्रांच्ड है, जो ये यहाँ पर ब्रांच निकला हुआ है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखें
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, और इसका आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए 1 और 6, ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बना रहा है, ये 1 6 बना रहा है ना। तो जो ब्रांचिंग में होगा वहां पे 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बनाएगा, और जो चेन होगा, स्ट्रेट चेन होगा, वहां पे क्या बनाएगा, 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजन और एनिमल स्टार्च इज ए ब्रांच्ड न्यूट्रिएंट स्टोरेज homopolysaccharides of all animal cells, certain protozoa and algae। जो ग्लाइकोजन है इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। ये क्या होगा, ब्रांच्ड होगा। देखें कि जो चेन जो है ब्रांच्ड है, देख रहे हैं, ये ब्रांचेज निकला हुआ है, ये स्ट्रेट गया है, इसमें ये ब्रांचेज निकला हुआ है। ठीक है, ये ब्रांचेज निकला हुआ है, तो ये क्या है, ग्लाइकोजन जो है ब्रांच्ड चेन है। और न्यूट्रिएंट स्टोरेज होमोपोलीसेक्राइड्स, होमोपोलीसेक्राइड्स है, बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर ये बनाया है, और सिर्फ ग्लूकोज मिल के बनाया है, इसलिए इसको होमोपोलीसेक्राइड्स है। और ये जितना भी एनिमल्स है इसका स्टोरेज के रूप में जो है ये ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन स्टोर होता है, वह आवश्यकता पड़ा शरीर को तो क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। आपको उसको शरीर उसको जो है कि जलाकर आपको एटीपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सर्टेन प्रोटोजोआ और अलगाई में भी जो है पाया जाता है। abundant in liver cells and muscle cells of man and other vertebrates। ये ग्लाइकोजन जो है मेनली स्टोर होता है कहाँ, लीवर सेल्स और मसल सेल्स में। आदमी और वर्टिब्रेट जो है, अदर वर्टिब्रेट में जो है लीवर सेल्स और मसल सेल्स में जो है ये जो है मेनली जो है स्टोर होता है। ग्लाइकोजन इज मोर सोल्यूबल देन स्टार्च एंड एग्जिस्ट एज टीनी ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोजन जो होता है ना, स्टार्च से ज़्यादा सोल्यूबल है, और साइटोप्लाज्म में टीनी ग्रेन्यूल्स छोटा छोटा कण के रूप में जो है मौजूद रहता है। ठीक है, ग्लाइकोजन molecules exist in a continuous spectrum of size, with the largest molecule containing many thousands, about 30,000 of glucose or glycosyl units। ये जो है बहुत सारा ग्लूकोज जो है मिल के जो है ग्लाइकोजन बनाता है। इसमें 30,000 तक जो है ग्लूकोज रह सकता है। एक मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोजन में 30,000 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो है मिल के बना सकता है। ठीक है, the structure of glycogen is similar to that of the amylopectin of starch with more number of branches। ये जो स्टार्च हम लोग पढ़ेंगे बाद में, स्टार्च भी क्या है, स्टार्च भी ब्रांच्ड है। तो मतलब स्टार्च भी ब्रांच्ड है, उसमें जो है एमाइलोपेक्टिन स्टार्च का एक पार्ट है। दो पार्ट से मिल के जो है आपका बना हुआ है वो। तो वो भी क्या है आपका एक तरह का एमाइलोपेक्टिन जो है स्टार्च का जो पार्ट है उससे जो है एमाइलोपेक्टिन, स्टार्च का जो एमाइलोपेक्टिन है उस तरह का स्ट्रक्चर जो है ग्लाइकोजन का होता है।
ठीक है। इस हालांकि ये स्टार्च से ज्यादा इसमें ब्रांचेज होता है, ठीक है। ग्लाइकोज रेसिड्यूज आर around in a highly branched bush like chain। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है उसमें जो है बहुत सारा जो है ब्रांचेज निकला हुआ रहता है। ग्लूकोज इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन joined together by alpha 1 4 glycosidic bonds and alpha 1 6 glycosidic bonds at branching point। जैसे हम बताए, देखिए यहाँ पर जो है ये आपका एक चेन हो गया, यहाँ पर जो है ये जो है इसका ये जो पार्ट लिया गया है यहाँ से लिया गया है, तो मतलब ये स्ट्रेट चेन से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ब्रांचेज बन रहा है, यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है उसमें क्या है, वन अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक्स बन रहा है। ये जो ब्रांच है, ब्रांच जो है, ब्रांच को ये यहाँ ये जो रिप्रेजेंट किया गया है, ये यहाँ का ब्रांच से लिया गया है। तो यहाँ जो ब्रांचेज है, ठीक है, ये देखिए स्ट्रेट है, ये ब्रांच यहाँ से निकला है। तो यहाँ पर देखिए इसका 6 कार्बन और इसका 1 कार्बन ये रिएक्ट करके जो है ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो होगा अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड कहाँ बन रहा है, ये जो ब्रांचेज है। तो ये ग्लाइकोजन जो बनेगा वहाँ उसका जो स्ट्रेट चेन होगा वो जो है अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड से बनेगा, और जो ब्रांच्ड जहाँ से निकला हुआ है सिर्फ वहाँ पर अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड्स जो ब्रांचिंग पॉइंट है वहाँ रहेगा, ठीक है। ग्लाइकोजन गिव्स रेडिश कलर्स विथ आयोडीन। अगर आयोडीन से जो है रिएक्शन कराया जाए तो जो कलर प्रोवाइड कराएगा वो होगा रेडिश कलर, ठीक है। स्टार्च, स्टार्च है नेक्स्ट। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये भी जो है स्टार्च भी जो जैसे ग्लाइकोजन क्या था वो भी ग्लूकोज का पॉलीमर था, स्टार्च भी जो है ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में जो है ये एनर्जी के स्टोर हाउस के रूप में जो है ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। Starch is the most important diet resource for higher animals, including human beings, which is present in cereals, fruits, tubers, vegetables, etc। स्टार्च जो है जितने भी करीब करीब जो हायर क्लास के एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग मैन, हम लोग भी उसी कैटेगरी में है, उसमें जो है स्टार्च ही रहता है। सीरियल हो गया, रूट्स हो गया, ट्यूबर्स हम लोग जो खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उसमें मेनली जो होता है वो स्टार्च रहता है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, और हम लोगों को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो मेनली जो है क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। स्टार्च इज homopolymers composed of D-glucose units held together by glycosidic bonds, also known as ग्लूकासन और ग्लूकागन, ठीक है। स्टार्च जो है ये भी होमोपोलीमर्स है, सिर्फ जो है डी ग्लूकोज से बना हुआ है, और डी बहुत सारा डी ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू मिल के जो है क्या करेगा, स्टार्च का निर्माण करेगा। और स्टार्च जो है दो पार्ट है स्टार्च का, एक जो है एमाइलोपेक्टिन है और एक तो है एमाइलोज है, ठीक है। तो जो एमाइलोज है
उसका कंट्रीब्यूशन 15 to 20% होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है। और एमाइलोपेक्टिन जो होता है ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, वाटर में नहीं घुलेगा, जो बहुत बड़ा पार्ट होता है एमाइलोपेक्टिन, 80 to 85% इसका होता है। ये एमाइलोज हालांकि जो है लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन है, ये एमाइलोज जो है वो क्या होगा, लंबा, मतलब इसमें ब्रांचिंग नहीं रहेगा। करीब 200 to 1000 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज से मिलके जो है ये बना रहेगा एमाइलोज। डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक्स लिंकेज। Amylose is in the form of continuous straight and helically arranged chain. Each turn contain about 6 glucose units. ये एमाइलोज जो होगा वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक्स लिंकेज से बना रहेगा और स्ट्रेट चेन जो है बनाएगा और हेलिकल ऐसे ऐसे हेलिकल बनाएगा, ठीक है। और एक जो हेलिकल, ये जो हेलिकल है, ये हेलिकल में जो है करीब करीब 6 ग्लूकोज जो है रहेगा, ठीक है। और वही एमाइलोपेक्टिन जो है, एमाइलोपेक्टिन इज ए ब्रांच्ड चेन विथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड्स एट द ब्रांचिंग पॉइंट एंड अल्फा 1,4 लिंकेज एवरीवेयर एल्स। इसमें भी जो ब्रांचिंग पॉइंट होगा एमाइलोपेक्टिन में भी, ये जो है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड्स ब्रांचिंग में, और जो नॉर्मल रहेगा वो वही सिंपल जो आपका अल्फा 1,4 लिंकेज से जो है जुड़ा रहेगा, ठीक है। इट कंटेन्स few thousands glucose units and appear like branched tree, 20 to 30 ग्लूकोज यूनिट्स पर ब्रांच। एक ब्रांच में क्या होगा, एक ब्रांच जो है ब्रांच पेड़ की तरह जो है रहेगा, और एक जो ब्रांच होगा उसमें जो है 20 से 30 ग्लूकोज यूनिट जो है रहेगा, ठीक है। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरह का, ठीक है। In fact, starch can hold iodine molecule in the helical portion। और ये जो हेलिकल होगा, हेलिकल जो है ये हेलिक्स होगा, इसमें जो है आयोडीन को क्या करेगा, होल्ड करेगा। When treated with iodine, starch gives blue color। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्च जो है आयोडीन से क्या देता है, ब्लू कलर देता है। सेलुलोज कैनॉट होल्ड आयोडीन बिकॉज दे डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस। वही सेलुलोज में जो है इस तरह का हेलिसेस जो है नहीं रहेगा, इसलिए जो है वो जो है शो नहीं करेगा, क्योंकि वो आयोडीन को जो है क्या करेगा, नहीं रखेगा, इसलिए वो जो है ब्लू कलर जो है शो नहीं करेगा, ठीक है। ये देखें, ये अल्फा एमाइलेज का स्ट्रक्चर है, और ये देखें ये एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर जो है ये जो है डी ग्लूकोज, बहुत सारा डी ग्लूकोज एन है, बहुत सारा डी ग्लूकोज मिल के क्या बनाएगा, अल्फा एमाइलेज बनाएगा। देखें यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना रहा है 1,4 D14 ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर देखें एमाइलोपेक्टिन जो है, ये जो एमाइलोपेक्टिन है ये स्ट्रेट चेन जो है, स्ट्रेट चेन में देखेंगे यहाँ पर 1,4, देखें यहाँ पर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये जो ब्रांच है ये स्ट्रेट हो गया, ये ब्रांच निकला, तो ब्रांच निकला तो ये देखें 1,6 जो ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड बना रहा है, ये ब्रांचिंग पॉइंट पर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड बना रहा है,
और इसमें भी देखें, ये जो नॉर्मल है, ये देखें 1,4 ग्लाइकोसाइड X बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये टोटल जो है एमाइलोपेक्टिन और एमाइलेज, एमाइलोपेक्टिन और एमाइलेज, देखें ये एमाइलोपेक्टिन और एमाइलेज दोनों मिल के क्या हो गया, ये स्टार्च का जो है स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।